हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखो, थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया है कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एनएचबी से जुड़ा हुआ एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डीएफआई। मतलब दिस इज द कॉमन टर्म दैट यू आर हियरिंग, लेकिन इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज डीएफआई। तो देखो, सबसे पहले जरूरी इस बात को है कि हम ये जो डीएफआई शब्द है ना, इसको डिकोड करें। राइट, लेट अस डिकोड द वर्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो डेवलपमेंट से ये समझ में आ रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये किसी एक सेक्टर को डेवलपमेंट करने वाली बात है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब या तो ये खुद क्रेडिट पहुंचाएगी, नहीं तो ये किसी कमर्शियल बैंक का हेल्प लेके क्रेडिट पहुंचाने का काम करेगी। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो देखो, यहां पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, गवर्नमेंट ओन्ड भी होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। यहां पे आपको चीज को समझना है, इट्स लो कैपिटल प्रोजेक्ट और वेयर देर आर borrowers आर अनेबल टू गेट इट फ्रॉम द कमर्शियल लेंडर्स। मतलब ये उन सेक्टर्स को केटर किया जाता है जिन सेक्टर्स में क्रेडिट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा अनरीचेबल है। अब एक एग्जांपल से बात से आपको मैं समझाता हूं। मान के चलो, NHIA एक हाईवे बनाएगा, राइट। तो उसे 1,000 करोड़ की जरूरत है। तो देखो, इट्स NHIA, वो इतना बड़ा हाईवे बनाएगा, उसे इतना पैसा चाहिए एंड पैसा मिलना उसके लिए बड़ा आसान है। लेकिन मान के चलो मुझे एक घर बनाना है, राइट। तो क्या मुझे लोन मिलना उतना आसान है? हाँ, आज के दिन में जब हम 2023 में बैठे हुए हैं, इट इज़ वेरी वेरी इजी। थ्रू माई सिबिल स्कोर, थ्रू माई KYC डॉक्यूमेंट्स, इट्स वेरी इजी। थ्रू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वो बहुत जल्दी एंड बहुत स्मूथली हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें, ये जो आज स्मूथली लोगों को लोन मिल रहा है फॉर डिफरेंट नीड्स, MSMEs को लोन मिल रहा है फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फॉर देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, फॉर देयर यू कैन से मशीनरीज खरीदने के लिए उन्हें पैसा मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम ये DFIs के बैकग्राउंड में जाएं तो इनको बनाने का जो रीज़न था वो यही था कि जो लोग और बहुत ही मतलब कोर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उन्हें फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो उन्हें फाइनेंस दिया जाए। एंड ये बहुत लो कॉस्ट होता है, राइट। मान के चलो मुझे घर खरीदना है तो मुझे कितना ही लोन चाहिए? 50 लाख। मतलब आज के दिन में लुकिंग एट माई एज, आई वुड नॉट वांट वेरी बिग होम, मे बी। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, समझो इस चीज को। मुझे कितना लोन चाहिए? 30 लाख रुपए। आई वुड बी हैप्पी इन Tier 2 सिटी, राइट। लेकिन ये मिलना एक ज़माने में बहुत इश्यूज था, इसीलिए DFI का गठन हुआ। तो चलो इसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से हमें और इसके बारे में समझ में आएगा। देखो, DFIs डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। तो ये दिमाग से हटा दो कि DFI इज ए बैंक। नो, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, राइट। इट्स एन इंस्टीट्यूशन। नाउ, अब मैंने बताया कि ये तो लोगों से पैसा नहीं उठाते, तो इन्हें पैसा मिलता कहां से है? सी, दे रेज फंड बाय बोरोइंग फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड बाय सेलिंग देयर बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक, जैसे कि लिखा हुआ है। समझ में आया? ये बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाती है, ये गवर्नमेंट से पैसा उठाती है एंड उस हिसाब से ये आगे अपना काम करती है। जो DFI है ये बैंक में गारंटी भी प्रोवाइड करती है, राइट। मान के चलो कोई MSME है जिसे लोन की जरूरत है, राइट। तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के लोन देगा, लेकिन पीछे बैठा DFI अगर गारंटी कर दे तो बाकी बहुत सारी चीज़ों को DFI इंश्योर करता है। एंड DFI का कोलैटरल क्या है? वो सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, वो कंपनी के साथ उनका अलग अलग डील होता है, बेस्ड ऑन दैट दे डू इट, राइट। अच्छा, जो DFIs होते हैं, कुछ DFIs वो टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं। लेट्स से आई रन एन MSME। मान के चलो मैं एक MSME चलाता हूँ, राइट। अब मुझे पता है कि मुझे क्रेडिट भी मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल वांट इज ए टेक्निकल असिस्टेंस, कि मुझे एक फैक्ट्री लगाना है, इस फैक्ट्री में जो अलग अलग फैक्टर्स होंगे, हो सकता है सब मुझे नहीं पता। सो दिस DFIs विल प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस टू मी, राइट।
वो मुझे कंसल्टेंसी सर्विस टाइप प्रोवाइड करेगी. दे हैव द पीपल हु वुड लुक इनटू माय प्रोजेक्ट, हु वुड फाइंड फ्लॉज इन माय प्रोजेक्ट एंड हु वुड हेल्प मी स्ट्रेंथन द प्रोसेस दैट आई एम डूइंग. सो इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं जो काम करने वाला हूँ, राइट, मैं जो एक्सपेंशन सोच रहा हूँ वो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए. बिकॉज मेरे लिए क्रेडिट की गारंटी भी DFIs ले सकती है. मेरे लिए जो असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, जो कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपर्ट रिव्यू की रिक्वायरमेंट है, वो भी DFI पूरा कर सकती है. राइट, तो ये था एक छोटे तौर पे ऑब्जेक्टिव DFI का. आई होप आपको क्लियर हो गया है. हम बढ़ेंगे आगे. अब हम देखेंगे कुछ DFIs जो कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है IFCI. ठीक है, ये देश का सबसे पहला DFI है. 1948 में फॉर्म हुआ था. राइट, 1948, आज़ादी के महज एक साल बाद. सो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो आज़ादी के पहले ही कर लिया गया था. दैट्स वाई दी IFCI केम इन 1948. अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इट्स ICICI बैंक. 1955 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, इसको एस्टेब्लिश किया गया बाय इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक. लेकिन 2002 में ICICI लिमिटेड वाज मर्ज इनटू ICICI बैंक लिमिटेड. ठीक है, और ये क्या बन गया, यूनिवर्सल बैंक. देखो, यूनिवर्सल बैंक का कॉन्सेप्ट इज सिंपल. यूनिवर्सल बैंक मतलब वो सारा सर्विसेज देती है. राइट, दे प्रोवाइड सेविंग अकाउंट, दे प्रोवाइड करेंट अकाउंट, दे प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड, दे ऑल्सो फाइनेंस बिग प्रोजेक्ट्स. राइट, सो दे डू मल्टीपल थिंग्स. वो कॉर्पोरेट्स को भी 2000 करोड़ का लोन देती है एंड वो मुझे भी 1 लाख का पर्सनल लोन दे देगी. सो दैट्स यूनिवर्सल बैंकिंग. ठीक है, तो ICICI बैंक जैसा हाल ही के दिनों में अगर आप न्यूज़ फॉलो करते तो आपको पता होगा जो SDFC है वो मर्ज हो गया है किसके अंदर, HDFC बैंक लिमिटेड के अंदर. ऐसा ही कुछ 1955 में 1955 में ICICI के साथ हुआ. राइट, चलो बढ़ेंगे आगे. अब देखेंगे IDBI बैंक के बारे में. देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1964 में सेटअप किया गया था अंडर RBI एंड वाज ग्रांटेड ऑटोनोमी. इसको ऑटोनोमी किया गया कब, 1976 में. इसको 2003 में यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आज़ादी दे दी गई. मतलब दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सल बैंकिंग इन 2003. आई होप ये भी क्लियर है. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. राइट, इसको कब सेटअप किया गया, 1971 में सेटअप किया गया. क्यों सेटअप किया गया, इट वॉज सेटअप टू रिव्यू वीक यूनिट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस. जो एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको ध्यान है, वैसा ही कुछ काम ये करती थी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन. राइट, चलो आगे देखेंगे SIDBI के बारे में. राइट, ये तो आपने सुना ही होगा. SIDBI, पिछले साल SIDBI का नोटिफिकेशन भी आया था एंड होपफुली इस साल भी आ जाए. सो SIDBI स्पेसिफिकली लुक्स इनटू MSME. राइट, ये जो काम करती है वो MSME के डेवलपमेंट को लेके करती है. स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 को इसको एस्टेब्लिश किया गया. सो इट वॉज पार्ट, मतलब सब्सिडियरी ऑफ IDBI, बट ऑटोनोमी से बनाया गया कब, 1998 को SIDBI को ऑटोनोमी दे दिया गया. राइट, तो वैसे एक और देखेंगे EXIM बैंक को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इसका भी देखो नोटिफिकेशन आया है कुछ दिन पहले. राइट, इफ यू आर नॉट अवेयर प्लीज डू सर्च अवर चैनल फॉर द सेम. चलो बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. सो EXIM जो बैंक है इसको 1982 में एस्टेब्लिश किया गया. बेसिकली इट्स एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेन ट्रेड. ठीक, जो भी फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना वो सारा चीज EXIM के थ्रू जाता है. मतलब EXIM स्पेसिफिकली काम करता है उन छोटे बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर के साथ, सो दैट देश में ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो ये और बेटर एंड रोबस्ट तरीके से हो. राइट, सो इट वर्क्स टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स. राइट, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. चलो नेक्स्ट इज आपका NABARD. राइट, अभी देखो NABARD का फेस 1 हुआ है. आपने देखा है हमारे एग्रीबी चैनल पे द काइंड ऑफ एनालिसिस वी हैव डन. वी हैव मोस्टली कवर्ड, आप मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग इन दी यूट्यूब सेशंस. चलो ये तो बात हो गई NABARD की. वापस आते हैं DFI में. ये जो NABARD है, NABARD को 1982 में सेटअप किया गया. सो इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर पे काम करता है. सी, इट्स नॉट ए रेगुलेटर. कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि NABARD इज ए रेगुलेटर. नहीं, NABARD इज ए सुपरवाइजर. ठीक है, इट्स एन AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. राइट, सो बेसिकली इनका जो काम है ना वो रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का है, बट दे हैव अदर ऑब्जेक्टिव एज वेल, बट दिस इज ए DFI एज वेल. करेक्ट, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है. अब हम फाइनली बात करेंगे
राष्ट्रीय आवास बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक की। सो देखो, नेशनल हाउसिंग बैंक इसको 1998 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है, राइट, एंड इट इज अगेन एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाउसिंग सेक्टर, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हाउसिंग सेक्टर से ना बहुत बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मान के चलो मुझे एक घर खरीदना है, तो मैंने तो घर खरीदा, दैट इज माई पर्पस, मुझे एक छत मिला, लेकिन सोचो उस घर को बनाने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व हुए होंगे। सीमेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्व था, ठीक है, उसके बाद स्टील इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री इन्वॉल्व था, उसके बाद कितने सारे लेबर्स को, कितने सारे मैसन्स को, कितने सारे कारपेंटर्स को भी जॉब मिला। मतलब बेसिकली इट्स ऑल्सो प्रोवाइड जॉब इन द इकोनॉमी। सो एक घर के बनने के पीछे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। आपको मतलब इस चीज़ को ना कनेक्ट करना होगा। सोचो कि घर बनाने में किन किन सेक्टर्स की हेल्प लगती है। तो एक घर बन रहा है मतलब उस घर का कंट्रीब्यूशन ना केवल मेरे लाइफ में है, इकोनॉमी में उससे कहीं ज़्यादा है, राइट, एंड इकोनॉमी को उससे फ़ायदा है, बिकॉज व्हेन मोर पीपल हैव हाउस दे कैन थिंक ऑन समथिंग एल्स। मतलब आपको ये पता होगा, जो हाउस है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स। आपको छत चाहिए रहने के लिए, राइट। सो आपके पास अगर एक घर है, then you will be able to think beyond that and work for something better, right? Maybe you have some plan in your life. So economy को ना multifold benefit है once you have a house. So National Housing Bank works towards the fulfillment of that dream of every Indian, right? So it works towards the uh, टूवर्ड्स थ्री दिस ब्रॉड एक्टिविटीज़। एक तो सुपरविजन है, जहाँ पे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब जो LIC HFL है, वैसे कंपनीज को ये सुपरवाइज करती है, राइट। दे डोंट रेगुलेट बट दे सुपरवाइज। देन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हाउसिंग सेक्टर पूरा NHB के दायरे में आता है। सो NHB डज इट। सो यू एज एन ऑफिसर वुड बी डूइंग दिस थिंग डे एंड डे आउट, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, घर बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये बात आप समझ लो कि NHB मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन्हें फंड नहीं करती। मान के चलो जो बड़े ग्रुप्स है, जैसे गोदरेज ग्रुप हो गया, शाहपुरजी पाउनजी हो गया, ये जाके NHB को बोलेगा मुझे लोन दे दो, मुझे 1000 फ्लैट्स बनाने हैं लोगों के लिए, NHB वोंट गिव लोन, राइट। दे वर्क्स टुवर्ड द डेवलपमेंट, दे डू नॉट डील इट डायरेक्टली, राइट। आई होप ये सारा क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट बच जाता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखो। विद दिस व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या करें सर। देखो, द बेस्ट थिंग आई सजेस्ट इन एवरी वीडियो इज गो एंड गिव द मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से ना तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पता चलेगी, तुम आज के दिन में कितने प्रिपेयर्ड हो, राइट। सी, देयर कैन बी ए फीलिंग इन योर माइंड कि मैं तो क्वांट्स में स्ट्रांग हूं, राइट। तो ये फीलिंग को टूटने के लिए ना महज 1 मिनट लगेगा एग्जाम में, अगर पेपर थोड़ा सा आपके वीक जोन से आ जाए। सी, एवरी वन हैज सम स्ट्रांग एंड द वीक जोन। आप मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूँ, राइट, एंड आई हैव टॉक टू मल्टीपल स्टूडेंट्स। सबके मतलब यही थॉट है कि कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है, कुछ वीक जोन होता है। तो बेसिकली आपको अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे खेलना है। आपके स्ट्रॉन्ग जोन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उससे कुछ भी आए आप बना पाओ, कुछ भी, आई विल रिपीट अगेन, कुछ भी आए आप बना पाओ। वीक जोन को आपको धीरे धीरे सही करना है। अब क्योंकि देखो NHB का डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, तो एग्जाम एग्जैक्टली कब होगा ये हमें पता नहीं। सो यू हैव दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वेयर यू कैन फिक्स योर वीक जोन ऑल्सो। हाँ, शायद पूरा नहीं कर सकते, लेकिन शुरू तो कर सकते हो। तो वो करोगे कैसे, जब आप डाउनलोड कर, मतलब जब आप ऐसे मॉक टेस्ट को दोगे तब आप करोगे। सो विद दिस लेट मी से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेट मी रिमाइंड यू कि देयर आर 16 वैकेंसीज। आप हालांकि अभी फॉर्म तो नहीं भर सकते, डेट चला गया है, बट स्टिल अगर आपने भर दिया है तो प्लीज़ आप तैयारी करो इस एग्जाम की, राइट। सो दिस इज द वे IXMB हेल्प्स यू अनफोल्ड योर पोटेंशियल, एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।